बस ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों मैंने ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत को थोड़ा सा तड़का लगाने की कोशिश की तो आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई। तो आज हम ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की एक बार फिर से बोंगियों को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की बोंगियों की तरफ। और यार इन सेठ साहब को तो देखो, फीदे के प्यो को कहते हैं कि अगर शादी के इंतजामात अच्छी तरह संभाल लिए इसने तो समझो इसकी नौकरी पक्की। क्यों सेठ साहब, आपका घर है या शादी हाल है जहां पे शादियां चलती रहेंगी, फीदा संभालता रहेगा। और ऊपर से सेठ साहब फीदे को कहते हैं बड़े अच्छे इंतजामात संभाले हैं, पहले भी कहीं जॉब की है। और फीदा आगे से कहता है और नहीं साहब जी, मैंने जरा मोहल्ले में शादियां वादियां होती थी ना, उनको देख देख के तजर्बा हासिल किया। और यार मोहल्ले की शादी में क्या होता है, कहते हैं के पकाइए, कहते हैं मुर्गा पका लेने, दाल भी थोड़े आलू भी पा लेने। और अगर बारात के वक्त बंदे ज्यादा हो जाए तो आगे से क्या कहते हैं, देगी पानी पा, थोड़ा पानी पा, पानी पा। मुझे सारा पता है बाबा जी, मैं भी मोहल्ले में रहा हूं बाबा जी। पिंडी तीन बड़ी चमचमाती लैंड क्रूजर से और दर्जनों गार्ड्स के साथ सिर्फ दो लड़कियों को, एक लंबी और एक छोटी को, रेलवे स्टेशन छोड़ा जाता है और उन बेचारियों को 250 रुपए के टिकट लेके दिए जाते हैं। चल मेरा पुत्र तू लौट जा। और यार 15 गार्ड्स हैं, किसी एक की तनख्वाह रोककर किसी एक लैंड क्रूजर में डीजल या पेट्रोल डलवाकर इनको डायरेक्टली लाहौर छोड़ आते, तुसी ट्रेन पे भेजता। और इन दोनों लड़कियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे इनका ताल्लुक किसी सख्त किस्म के मजहबी घराने से हो और इनका चेहरा आज तक किसी ने ना देखा हो। वो अलग बात है कि छोटी ने बड़ी का बुर्का और बड़ी ने छोटी का बुर्का पहना हुआ। और लाहौर पहुंचते ही रेलवे स्टेशन की भीड़ में इन दोनों पर्दादार औरतों का पूरा थोबड़ा ही बाहर आ जाता है। और छोटी वाली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही शोर मचा देती है कि मेरा ज्वेलरी से भरा हुआ सूटकेस कहां गया। और यार जिसका ज्वेलरी से भरा इतना बड़ा बैग हो वो ट्रेन की 225 रुपए वाली उस सीट पर बैठ कर आएगी जहां पे तशरीफ के साथ तशरीफ जुड़ती हो। और ऊपर से कहती है कि भाभी अगर मेरा ज्वेलरी से भरा बैग ना मिला ना तो अभी के अभी मेरी फ्लाइट करवाएं और मैं वापस जाऊंगी भावलपुर। और भाभी आगे से क्या कहती है, चले एडी तू फ्लैट ही जान वाली, अगे तू सिर्फ 2 टिकटां कराइयां ते नौकरानी नु सारे रास्ते में झोली च बाल के ले आई। फिर ये दोनों औरतें पहुंचती हैं उस घर में जहां शादी में इन्होंने शिरकत करनी थी और शादी की खुशियों को दोबाला करना था। लेकिन ये क्या, इस छोटी वाली ने तो वहां भी रंग में भंग डाल दिया। वो कहती है कि अगर मेरे नीले सूट के साथ का दुपट्टा ना मिला मैं तो ढोलकी जी नहीं पहना। उसकी सहेली कहती है टेंशन ना लो, हम बाजार से नया दुपट्टा ले आते हैं और नाल पूंडी भी कर आते हैं। यार भावलपुर से पर्दा शुरू हुआ, लाहौर पहुंचे तो थोबड़ा नजर आया और माल पहुंचे तो बुर्का ही गायब। शुक्र है इसके बाद इसकी सहेली से स्विमिंग पूल नहीं लेगी। अगे तुसी आप समझदार हो, बेशर्मो शर्म करो शर्म। और यार बुरके का मजाक तो ना उड़ाओ ना, खुदा का वास्ता है। नहीं करना तो ना करो, जो मर्जी पहनो, पेंटे पहनो, शर्टें पहनो, काचे पहनो, जो मर्जी पहनो। लेकिन अगर बुर्का पहनना है ना, पर्दा करना है तो ऐसा करो कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। ये सीन तो आपने देखा ही होगा कि अम्मा फकीरा जब देखती हैं कि माही बीबी छत पर खड़ी हैं तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है। मैं इसे मना करूं कि बाबा साईं ने मना किया कि तुम छत पर ना खड़ी हो, लोगों के सामने ना आओ। तो अम्मा फकीरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं उस वक्त आप कहां थी जब माही बीबी नच नच के पूरा मल्ला मरासी किता सी। ओ फिदे, तेरा घर तो वो दिखाया जहां आलू टिंडे के अलावा कुछ पकता नहीं है और कभी गोश्त पक जाए तो निकर पहन कर डुबकी मार के बोटी ढूंढनी पड़ जाती है। तू बाद आ जा। ओ यार भोले, तू आप दस, आलू टिंडे खा के सेहत बढ़ाई है या रोशट खा के जान बढ़ाई है? ऊपर से आलू टिंडे खाने वाला फीदा हिरन का गोश्त खाने वाली माही को कह रहा होता है मुझ पे लाइन मारने की कोशिश ना करो। अगर असल में अरबपति किसी लड़की को ऐसे कह दो ना तो ये हाल होता है। ओ भाई एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक पप्पू सी अरबपति लड़की को एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। जब मैंने उसके 15-20 गार्ड देखे ना, बाजी सलाम अलैकुम, रास्ता दीजिएगा जरा। ऊपर से आपने इन आंटी को तो देखा ही होगा, ये वो आंटियां होती हैं जो पहले से समझा देती हैं शाम को ढोलकी के फंक्शन में तुम मुझे जबरदस्ती उठाना, मैं कहूंगी नहीं 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 नहीं, और जब मैं उठ जाऊंगी उसके बाद फिर तुम देखना मेरे ढुमके पे ढुमके, ढुमके पे ढुमके। नहीं बाजी, बाजी तो नाचती, शर्म आ गई बाजी, बाजी।
यार एक तो कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें इत्तेफाक ना दिखाते हो। ये सीन तो आपने देखा ही होगा, नाहिद रोड क्रॉस कर रही है और फिदा की गाड़ी के साथ ही टकराती है आकर। फिदा उसको देखता है, नाहिद उसको देखती है। यार हम तो साल पूरा चक्कर लगाते रहते हैं उसकी गली के कि यार एक बारी झलक तक आ जावे। उसकी गली के हार डिंगे मिंगे के साथ पंगा कर लेते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती। और इनके इत्तेफाक देखो, कभी शॉपिंग मॉल में टक्कर जाते हैं, कभी रोड पे टक्कर जाते हैं। साढ़े ही नसीब फुटे। हो मेरी प्यारी पड़ोसन, तुझे क्या जरूरत पड़ी है फिदे बेपरवाह के पीछे अपने आंसू बहाने की? तू एक दफा नजर उठा कर तो देख, तेरी फीस क्या, तेरे बिजली के बिल, तेरे इंटरनेट के बिल, तेरे गैस के बिल, तेरा टिकटॉक का पैकेज सब पूरा हो जाएगा, वो भी अपनी यूट्यूब की हकलाइल की कमाई से। अच्छा ले बड़ा आया तू यूट्यूबर कंगलाना होए थे। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा था, मैं तो डक्की भाई का कह रहा था। मस्ती कर रहे हैं। ओ यार इस सीन की तो मुझे समझ ही नहीं आई। आप लोगों ने भी ये बात नोट की होगी कि माही दूल्हे मियां के जूते चुरा कर कमरे में रखने जाती है और कमरे से अभी बाहर ही आ रही होती है तो रुखसती हो जाती है। ओ यार दूल्हे मियां तुसी एडे जल्दी सो नंगे पैरी टूर पे। इस सीन में आपने देखा होगा कि माही की दोस्त एक हाथ से डांस कर रही है और दूसरे हाथ पे मेहंदी लगवा रही है, लेकिन बाद में माही उससे पूछती है कि मेहंदी हाथ में क्यों नहीं लगवाई, तो वो कहती है मैं थक गई हूं, मैंने सिर्फ बाजू पे ही लगवाई है। यार ये क्या, लगवाई तो थी हाथ पर मेहंदी है की मेहंदी टूर के इत्थे पहुंच गई है बात। माही मेरी गल सुन। की गल है, हर वेले मेरे पीछे ही पिया रहंदा है तू। वो मैं तेरे नाल आज बड़ी जरूरी गल करनी सी। ओ वेख ना बरात आ गई, कल भी मैं तेरी वजह तू वेला नहीं लुट सकी हां, आज भी उन्होंने पता नहीं कितने पैसे लुटा दिते होने, कल भी मेरे हिस्से च खाली ठीपे ही आए सन। जा फिटे मुफीदी, तेरी वजह तू आज भी मेरे हथों पैसे निकल गए। जाके फिर वेला ही लुट। मैं तो कहना सा मिल के सेठ साहब नु लुटिए, लेकिन मैनू लगदा तेरे नसीब च ठीपे ही हैं। हीरो साहब को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। यार चलो इस बात पे भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि आपको एक 17-18 साल का लड़का हीरो तो मिल नहीं सकता, क्योंकि जिसके नाम पर ड्रामा बिके, जो मशहूर भी हो, लेकिन एक्स्ट्रास तो कम से कम टीनेजर डाल देते यार। वो कोई 17-18 साल के डाल देते, ये भी आपने उठा के डाल दिए 35, 36, 40 वाले। लेकिन वही बात है ना कि अगर एक्स्ट्रा छोटे डाल दिए तो हीरो बुड्ढा लगेगा। बड़े सियाने हो। बुड्ढा किसको बोला ओए? नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा, आप तो हीरो हैं। अब तो वैसे भी हमें आदत होगी आपको कॉलेज स्टूडेंट देखने की, मैं तो आपके चमचों की बात कर रहा था। ये गलती सुनने के बाद ना आपको चस बड़ी आनी है। इस सीन में आप देख सकते हैं जब माही फीदी को वेलकम करती है तब उसका हेयर स्टाइल ये वाला होता है, और जब वो फीदी को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है तब उसका हेयर स्टाइल फिर चेंज हो जाता है, और जब वो अंकल को कहने जाती है कि अंकल आपके मेहमान आ गए हैं तब उसका हेयर स्टाइल फिर बदल जाता है, और जब वो फीदी को कमरे से निकालने के लिए आती है, बेइज्जत करने के लिए आती है, तब आप देख सकते हैं कि हेयर स्टाइल फिर बदल जाता है। और यार फीदी ये नागन तेरे सामने अपने रूप बदलती रही, लेकिन तुझे पता ना चला कि ये तेरा क्या हशर करने वाली है। तूने बस सोच लिया था कि हर ड्रामे में मैंने रुलना ही रुलना है, तेरी वजह से तो वो गाना मशहूर हुआ है। इसी तरह इस सीन में आप देख सकते हैं कभी चेन आ जाती है, कभी गायब हो जाती है, कभी चेन आ जाती है, कभी गायब हो जाती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि माही के ऊपर जो लड़का फूल गिराता है उसकी शर्ट का कलर ब्लैक होता है, लेकिन यही शॉट जब क्लोज दिखाते हैं तो लड़का ही चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं शर्ट का कलर व्हाइट है। यार वो लड़का रुस के तो नहीं चला गया, उसको ये कहकर तो नहीं लाए थे कि यार तेरा मेन कैरेक्टर है, और उसने एंड पे कहा ए कड़ा कैरेक्टर है, मेरी शक्ल ते आ नहीं रही, मेरी शक्ल दी जगह ते फुलां दा टोकरा लाता रहे। गलतियां और बोंगियां हो गई बहुत। अब चलते हैं जरा कहानी की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय इसके कि उनको कोई चाहने वाला मिल जाए, उनसे मोहब्बत प्यार करने वाला मिल जाए। वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आए उस पर वो अपना तन मन सब कुछ वार दे। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि जिंदगी में भले चाहत मिले ना मिले, चाहत जाए भाड़ में, लेकिन वो हमें शॉपिंग करवा दे, होटलिंग करवा दे, अपनी गाड़ी में सैर करवा दे, या फिर हमें इजी लोड करवा दे, हमें कपड़े ले दे, परफ्यूम ले दे। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी जिंदगी में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होता है, लेकिन उनको एक शौक जरूर होता है कि वो किसी ना किसी के जज्बात से खेलें। उन्हीं में से एक लड़की है माही, जिस पर यह ड्रामा बना है। माही को एक ऐसी लड़की दिखाया गया है जिसे अल्लाह ने दौलत तो बेपनाह दी है, उसकी जिंदगी में दौलत की कोई कमी नहीं, ना ही किसी और चीज की कमी है। उसकी जिंदगी में बस कमी है तो आजादी की। वो चाहती है कि मेरी जिंदगी आजाद फिजाओं में गुजरे, मैं जिससे चाहूं बात करूं, मैं जिससे चाहूं मिलूं, मैं जो चाहूं वो करूं। लेकिन उसका घर ऐसा दिखाया गया है
जहां पे इन चीजों की आजादी नहीं है। इस वजह से जब वो लाहौर आती है तो वो एक ऐसे लड़के के साथ दोस्ती करती है जो स्टेटस में उसके बराबर नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो बेचारा इस पर अपना दिल हार चुका होता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए माही उससे अपने छोटे छोटे मतलब पूरे करने के लिए दिखावे की दोस्ती करती है, जैसे कि अपनी सहेली को उसके मंगेतर से मिलवाना, और सोचती है कि हमने कौन सा सारी जिंदगी यहीं पर रहना है, चंद दिन के लिए शादी पर आए हैं, शादी निपटाएंगे और भावलपुर अपने घर वापस चले जाएंगे। ये पीछे बैठ के रोएगा, खुद ही भुगतेगा, भूलेगा नहीं भूलेगा मुझे क्या, लेकिन ये पीछे बैठ के रोएगा नहीं बल्कि माही के पीछे उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि ये उससे प्यार नहीं बल्कि इश्क कर बैठता है। अब ये तो आप सब जानते हैं कि फरहाद इस इश्क की राह पर चलते चलते इश्क हकीकी से जा मिलेगा, लेकिन माही को क्या मिलेगा? फरहाद की आह, और ये वो आह होगी जिसकी वजह से माही अपनी जिंदगी में कभी खुश ना रह पाएगी। वो तड़प जाएगी और तड़पती रहेगी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो माही ही थी जिसने अपने हुस्न और अदाओं के जाल में फरहाद को फंसाया और अपनी उंगलियों पर नचाया, और आखिरकार ये बात सोचकर उसको छोड़ दिया बीच रास्ते में। तुम कौन और मैं कौन? तुम जमीन पर खड़े होकर आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हो, और वो जब इसके आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो ये माही उसे कहेगी कि खुदा का वास्ता है, मेरा नहीं तो अपना ही ख्याल कर लो, खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़ गए? हाय हाय, क्या किसी ने खूब कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बेहतर तो यह है अपने दिल को, अपनी आंखों को और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। ऐसी जगह दिल मत हारो जहां तुम लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़े। कुछ भी हासिल करने के लिए एक दूसरों की नजर में खुद को मत गिराओ, चाहे वो प्यार हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं गिरे हुए मकानों की लोग ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।